राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चातुर्मास क्या होता है, चातुर्मास का महत्व क्या है, ये कब से कब तक रहने वाला है, और एक प्रश्न जो हम सभी के मन में आता है कि चातुर्मास होता ही क्यों है, यानी कि भगवान योग निद्रा में जाते ही क्यों हैं। इसके पीछे की कथा भी हम सुनेंगे। चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है, इसलिए आवाज़ शायद आपको अच्छी ना सुनाई दे, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंपकर स्वयं क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जागते हैं। याद है ना, देव उठनी एकादशी आती है जब हम देवों को जगाते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल की यह अवधि 4 महीने की होती है। इसी वजह से इस अवधि को चातुर्मास कहा गया है। इसके बाद ये देखते हैं कि चातुर्मास का महत्व क्या है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। इसमें आने वाले 4 महीने, जिसमें सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का महीना आता है, चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप और तप किया जाता है। चातुर्मास में किसी भी तीर्थ की यात्रा करने को निषेध बताया गया है, लेकिन चातुर्मास में केवल ब्रज धाम की यात्रा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी तीर्थ चातुर्मास के दौरान ब्रज धाम में आकर निवास करते हैं, इसलिए चातुर्मास में ब्रज धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप 4 महीने के लिए ब्रज धाम का निवास ले सकते हैं, उसका तो बहुत ही पुण्य मिलता है। लेकिन ये तो हर किसी के लिए पॉसिबल है नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चातुर्मास जिस दिन शुरू हो रहा है तब आप एक दिन के लिए जाकर वहाँ पर निवास करें, और फिर जब चातुर्मास समाप्त हो रहा है तो आखिरी दिन में जाकर ब्रज धाम में निवास करें। ऐसा करने से भी ब्रज धाम निवास का पूरा फल मिलता है। चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर संत मुनि सभी लोग जप तप करते हैं। वर्षा ऋतु और बदलते मौसम से शरीर में रोगों का मुकाबला करने, अर्थात रोग प्रतिरोधक जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी बहुत वीक हो जाती है। इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और जल में, भोजन में हानिकारक बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी तादाद भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, जिसकी वजह से खाने की कुछ चीज़ों को त्याग करने के लिए बताया गया है, और हमारे पुराणों के हिसाब से तो इसका महत्व है ही। चातुर्मास सनातन धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी बहुत माननीय होता है। आज भी जैन मुनि चातुर्मास में एक ही स्थान पर बैठकर जप, तप, साधना और प्रवचन करते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम वनवास के समय चिंता व्यक्त करते हैं कि चौमासा भी बीत चुका है, अब हमें लंका की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। इससे पता चलता है ना कि चौमासे के दौरान भगवान राम ने भी लंका की ओर प्रस्थान नहीं किया था, क्योंकि चौमासा एक ही जगह पर रुकने के लिए बताया गया है। इन महीनों में खान पान, व्रत के नियम और संयम का पालन करना चाहिए। ये भी मान्यता है कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों की फिर शुरुआत कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी के दिन से होती है। चातुर्मास के दौरान, यानी कि इन 4 महीनों में विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि सब मंगल कार्य जो होते हैं वो निषेध कर दिए जाते हैं। लेकिन चातुर्मास के इस काल में व्रत और पूजन का विशेष लाभ होता है। अब ये जान लेते हैं चातुर्मास कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर और पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास चल रहा है
और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहेगा। यानी चातुर्मास पूरे 4 महीने का होता है। इस बार देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 रविवार को है, यानी कि इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इसका समापन देव उठनी एकादशी पर होगा, जो 4 नवंबर 2022 को पड़ेगी। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न सबके मन में आता है वो जानते हैं कि भगवान सोते ही क्यों हैं। इसके पीछे की कथा क्या है। इसके पीछे की कई कथाएं हमारे पुराणों में बताई गई हैं। पुराणों में बताई गई जो पहली कथा है, उसके अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस वजह से सभी देवता और इंद्र बहुत अधिक घबरा गए थे। घबराकर जब वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता मांगी, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने के लिए पहुँच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखें। जब इस तरह से बलि से पूछा तो बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर कर दिया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, बलि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल की ओर चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक को चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हो गई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। इन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसी में दूसरी कथा के अनुसार एक अन्य कथा है, जिसमें बताया जाता है शंखचूर नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में वो असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए। तब भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालनकर्ता भगवान विष्णु के काम को भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानते हैं कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चातुर्मास के 4 महीनों में व्रतों का पालन करना बताया गया है। इस दौरान हमें भूमि पर सोना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, प्रतिदिन अच्छे से स्नान जरूर करना चाहिए। इन 4 महीनों में जो व्रत धारण किया जाता है उसमें केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। जैन धर्म में इसे एकाशना कहा गया है। हाँ, रात्रि को आपको भूख लगे तो आप फलाहार कर सकते हैं। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितना हो सके सत्संग, भजन, कीर्तन करें। विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस, भगवत गीता, किसी भी तरह का पुराण ग्रंथ आप लगा सकते हैं इन 4 महीनों के लिए। भगवान विष्णु और शिव जी की उपासना करें। इस दौरान कोई मंगल कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ, दान, इन सब चीज़ों का बहुत विशेष महत्व है। आप किसी भी मंत्र जाप का नियम भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी मंत्र आप आसानी से कर सकें, उस मंत्र की रोज़ाना सुबह और शाम को माला करें। इन 4 महीनों में जितना हो सके उतना दान करें। इन 4 महीनों में 5 तरह के दान को विशेष बताया गया है, जिसमें एक है अन्नदान। आप किसी गरीब को, पशु को, पक्षी को अन्नदान कर सकते हैं। दूसरा है दीपदान। नदी के जल में दीपदान करें, मंदिर में दीपदान करें, तुलसा जी के पास दीपदान करें। तीसरा है वस्त्रदान। आप किसी गरीब को वस्त्र का दान कर सकते हैं।
इसमें छायादान का भी विशेष महत्व बताया गया है। छायादान आपको याद होगा ना, हमने शनिवार वाली वीडियो में छायादान कैसे किया जाता है वो बताया था। शनि देव के निमित्त छायादान भी इन 4 महीनों में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप श्रमदान भी कर सकते हैं। श्रमदान कैसे किया जाता है? किसी मंदिर में सेवा करके, किसी आश्रम में सेवा करके, किसी संत गुरु की सेवा करके, और ज़्यादा ही नहीं तो आप अपने बड़ों की सेवा करके भी श्रमदान कर सकते हैं। अब इन 4 महीनों में क्या नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। इन 4 महीनों में किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि कोई विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य 4 महीनों के लिए निषेध माने गए हैं। इन 4 महीनों में पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इन 4 महीनों में कोशिश करें आप जितना मौन रह सकते हैं उतना मौन रहें, जिससे कि आप झूठ बोलने से बचें, किसी की चुगली करने से बचें। इन 4 महीनों में तेल से बनी चीज़ें, दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। सावन में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, साग इत्यादि, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। इन 4 महीनों में बाल और दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। खास तौर से सावन के माह में तो ये सख्त वर्जित बताया गया है। इन 4 महीनों में कहीं की भी यात्रा करने से बचना चाहिए। इन 4 महीनों में जो भी आपकी प्रिय वस्तुएं होती हैं उनका त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम जो भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, कोशिश कीजिए कि उनका त्याग कर सकें। कुल मिलाकर इन 4 महीनों को भगवान की भक्ति के लिए बताया गया है। इन 4 महीनों में हमें जितनी हो सके उतनी भक्ति करनी चाहिए। ये 4 महीने भगवान की पूजा और भक्ति के लिए विशेष बताए गए हैं। कोई ना कोई नियम ज़रूर लीजिए, जितना हो सके पूजा पाठ कीजिए। आप कोई पुराण या फिर ग्रंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। मांगलिक कार्य तो निषेध होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों को करने की कोई मनाही नहीं है। इन 4 महीनों में आप क्या क्या नियम ले सकते हैं, किस तरह से उन नियमों का पालन करना है और इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक और वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।